अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं सब लोग? हाँ, सियासत तो चल ही रही है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो हो गए, सरकार भी बन गई, हम भी एमएलए बन गए। लोगों की मर्जी से इंतखाब हुआ, अपने अपने नुमाइंदे चुने, जिसमें हम भी हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव कैसे आए, और आपने देखा एमएलए बनने के बाद मैं इलाकों में जा रहा हूं और चेंज दिख रहा है। जो पुराना माहौल था, अब नए तर्ज पे जो है काम करने की कोशिश की जा रही है, और जिसमें कुछ दिख भी रहा है, लोग भी मान रहे हैं, और बड़े पैमाने पे बदलाव करना बड़ा जरूरी है। मैं आज जो है अपना टूर खत्म करके आया हूं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर ब्लॉक में कोशिश की, लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी, बहुत सारे लोगों के मसले हल किए, और बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जिन पे अभी भी काम करना बड़ा जरूरी है। बहरहाल अभी 2 महीने, तीसरा महीना शुरू हो गया है। मैं चाहता हूं कि अच्छे से काम हो, अच्छा काम हो, जिसके लिए हम सबको बनाया है, चाहे ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं, चाहे लोग हैं। ये जो सारी चीजें हैं एक आम आदमी की जरूरियात के लिए है। जो भी लोग हैं उनकी बेहतर जिंदगी के लिए इस माशरे को बनाया गया है, चाहे वो कानून की बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, या पॉलिटिशियन की बात हो। एक हिस्सा हम भी हैं। मैं एक कोशिश कर रहा हूं। लोग मुझ पे बड़े बड़े सवाल करते हैं, जो कुछ ज़हीन लोग हैं मुझसे उम्मीद करते हैं कि महराज इस तर्ज पे बात ना करे, उस तर्ज पे बात करे। देखिए, हम अपना तरीका भी बदलना चाहते हैं, कोई लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जो सूझबूझ वाले लोग हैं वो मेरी आवाम को गुमराह करते हैं। लोग बाहर से आते हैं, मेरे लोगों को लूट कर जाते हैं, और हमारे लोग उनके तलवे चाटते हैं। जो ज़हीन लोग हैं वो तलवे चाटते हैं। आज एक आम आदमी जाग गया है, उसे समझ आ गई है। पहले तो मैंने लोगों को वोट की ताकत का एहसास कराया, उन्होंने मुझे वोट दिया, मुफ्त में दिया, एक सोच को वोट दिया। अब मैं जो दरबार लगा रहा हूं, अब मैं इतना बड़ा हो गया कि मेरा काम सबको साथ लेके चलना है। अब मैं जो जलसे कर रहा हूं वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने का काम भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि हर मुलाजिम समझदार है, ऐसा नहीं है, और हर मुलाजिम अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छे हैं। मैं जक्यास की बात करूं, वीडियो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा हमने कहा। ठाठरी के अंदर हमारी बीएमओ मैडम आई है, उसने कहा है, काम कर भी रही है, और आगे भी उसने उम्मीद दिखाई कि हम करेंगे। ढोडा के हॉस्टल में थोड़ा सा धांधली थी, वहां पर कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा सा दिमाग में गंदगी है, अभी उनकी थोड़ी सी गंदगी साफ करना है। उनको लगता है कि हमारे पीछे बीजेपी है, हमारे पीछे फलानी पार्टी है, काम नहीं करेंगे। अरे भाई, आपको काम करने के लिए भेजा है, पार्टियों के साथ सलाह नहीं लेनी है आपने। जो काम करेगा उसका नाम होगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुलाजिम और भी हैं जिनके बारे में लोगों ने अच्छा कहा, और हमने भी कहा। हम दाली उद्यानपुर में गए, वहां पर हमें नायब तहसीलदार मिला, जिसके बारे में लोगों ने अच्छा कहा, हमने भी अच्छा कहा, है ना। जो आदमी, जो मुलाजिम अच्छा कर रहा है, जो सूझबूझ वाला है, जो आवाम की परेशानियों को समझ सकता है, उसे महराज भी समझ सकता है। लेकिन कुछ जगहों पे तकलीफ हो रही है, जैसे माफिया है, बड़े पैमाने पर माफिया यहां पर है, और जम्मू कश्मीर की स्टेट करप्शन में बहुत ऊपर है, और देश को लूटने में और आवाम को निचोड़ने में हमारे स्टेट के अंदर बहुत माफिया है। और उस माफिया को रोकने के लिए पॉलिटिशियंस से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहां पर लूटने वाले पॉलिटिशियन ही हैं, और उनके साथ ये सारा झमेला चलता है। मैंने आज खुल्लम खुल्ला कह दिया, पहले होता था कि एक ब्यूरोक्रेट लोगों को लूटने के बाद एक लीडर को देता था या एक मंत्री को देता था। मैं भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए हूं। मैंने कहा है कि मुझे आपसे कोई कमीशन नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, और जिन इलाकों में मैं जा रहा हूं, जहां एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, आपको पानी का इंतजाम भी नहीं करना है, आपको मेरे खाने का इंतजाम भी नहीं करना है। ना मैं किसी के खाता हूं, ना मुझे खाने की जरूरत है। खाना, पैसा तो दूर की बात है।
अगर मैं नहीं चाहता हूं तो आप मेरे लोगों को लूटने का काम नहीं करेंगे। और मैंने कहा, मैंने आवाम को समझाया, वोट की ताकत का एहसास कराया और लोगों ने वोट की ताकत से बड़े बड़े लोगों को नीचे बिठाकर महराज को मौका दिया। अब लोगों की उम्मीदें मुझ पे, अब मैं लोगों की उम्मीदों पे खड़ा कैसे उतरूं? देखिए, ये उन ज़हीन तबका के लोगों को बताना चाहता हूं। उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरने के लिए मुझे ब्यूरोक्रेट्स का सहारा तो लेना है, क्योंकि मेरी एक टीम है। मुझे तो अपनी टीम से काम लेना है, और टीम मेरे वॉलंटियर कोई आम आदमी नहीं है, कोई वोटर नहीं है। मेरा संगठन अब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, और जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर को बोलूं तो वो अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं डेवलपमेंट कैसे करूं? तो उस एडमिनिस्ट्रेटर को अपने तर्ज पे उसको चलने की आदत हो गई, जिसमें वो माल भी कमाए और काम भी ना करे, और उससे आवाम का नुकसान होता है और देश जो है तरक्की करने से रुक जाता है। मैं देश की भलाई चाहता हूं, इस मुल्क की बेहतरी चाहता हूं। हमने गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, उसमें धांधली हुई। अगर वक्त के लीडरों ने उसमें काम अच्छे से करवाया होता, उनके साथ टाई अप नहीं होता, बस आवाम की बेहतरी के लिए क्या होता, तो आज इन मुश्किल हालात में महराज जैसा इस सियासत के अखाड़े का एमएलए नहीं होता। और जो माफिया की बात मैं कह रहा हूं, माफिया को बचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जब खड़ा होता है तो महराज को तकलीफ होती है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर को इसलिए बनाया जाता है कि वो इन चीजों पे नजरसानी करे, और अगर कहीं ऐसा माफिया दिखता है जो माशरे को बदअमनी में डालने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ मैजिस्ट्रेट एक्शन करे, तुरंत उसको वहीं पे पाबंद करे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, जैसे इन्होंने मेरे ऊपर कार्रवाइयां की। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूं, 2016 में हमने प्रोटेस्ट किया था, 22 करोड़ का घोटाला जिसका सबूत हमारे पास था, और हजारों की आवाम इकट्ठा हुई थी, और मेरे खिलाफ पर्चे जब लगे थे तो देशद्रोही के लगाए थे, क्योंकि कानून इनके हाथ में था। अब पुलिस वालों को लिखने में क्या लगता है कि यह देशद्रोही है कि नहीं है, वो तो साबित बाद में कोर्ट में होगा। लेकिन फिलहाल ये चीजें करने का काम ये लोग करते हैं, और जब कानून को हाथ में लेकर कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं तो तकलीफ होती है। और आज उन्हीं लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो माफिया है, अब वो उनके तर्ज पे ना चले, अब वो कानून के तर्ज पे चले और कानून के दायरे में चले। और कानून के लोग जब उनका साथ देना शुरू करते हैं तो महराज किससे बात करे? अरे, पॉलिटिशियन से बड़ा आदमी कौन है? कानून है, मैं मानता हूं। अब वो उसने कानून का सहारा लिया, वकील को खड़ा किया, उसने कहा मुझे ये नहीं करना है, तो हम मानते हैं कानून, अब देखेंगे, कानून में हम भी जाएंगे, और अगर हमसे जवाब मांगा मैं तो लूंगा। और बीच चौराहे पे अड्डा लगाना, उसके लिए क्या उनको परमिशन दे देंगे? और छोटी सी बात है कि उन्होंने एक तरीका बनाया था, एक लाहे अमल बनाया था टेंडर निकालने का, और उसमें बताया था कि लॉरी का अड्डा क्या है, इंटर डिस्ट्रिक्ट क्या है, और किन किन गाड़ियों का कितना जो है उनको चार्जेस लेना है। और उन्हीं के उसमें बताया है कि 15 रुपए ई रिक्शा का है, और ई रिक्शा को समझने के लिए एक कमेटी बनाई है। लेकिन एक आम आदमी भी ई रिक्शा समझता है इलेक्ट्रिक रिक्शा है। अब ये बोलेंगे 4 टायर वाला, पैडल वाला, उसे रिक्शा, ई रिक्शा तो कहते हैं, लेकिन ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक रिक्शा। और इस बात को समझने के लिए हमारे लोगों को 10 दिन चाहिए कि ये ई रिक्शा इलेक्ट्रिक रिक्शा है क्या ऑटो रिक्शा है, और 15 रुपए किससे लेने। और ये चीजें जब इतना वक्त लेती हैं, और एक आम आदमी को आप सड़क पे नंगा नाच जब नचाते मुफ्त में, बिना सबूत के, बिना एविडेंस के, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन कुछ चीजें साबित हुई हैं, और उस आदमी ने 25 रुपए जो है अपनी पर्ची पे लिखा है 15 की जगह, और 10 महीने से लूटने का काम कर रहा है। और मजे की बात यह है कि उसमें लिखा गया है, उसके कानून में लिखा है कि अगर कहीं ये आदमी पकड़ा जाता है ओवर चार्जिंग करते करते, तो एक जगह अगर ओवर चार्ज करता है तो उसका 5,000 पेनल्टी पड़ता है। कितना? 5,000। ये उसमें लिखा है, जो मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया है। अब मुझे बताओ, उस हिसाब से अगर 100 ऑटो होते हैं तो 10 महीनों के अंदर उसका कितना बनता है? 3,000। और 3,000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
5,000 से तो 1.5 करोड़ का पैसा बनता है। तो 1.5 करोड़ की रिकवरी उससे करनी है और ये एडमिनिस्ट्रेशन को करना है, ये कानून लगाना है। और अगर आज कानून लगा पाए, आज एक एडमिनिस्ट्रेटर फैसला कर गया कानून, तो यकीन जानिए माफिया को रोकने में देर नहीं होगी। अब जो है इन्होंने 10 दिन का टाइम लिया है, इन्होंने एक कमेटी शेड्यूल की है और उस कमेटी को मैं बता रहा हूं, मैं सुलझा हुआ आदमी हूं, सूझबूझ वाला आदमी हूं। उस आदमी का पेनल्टी बनता है 1.5 करोड़ रुपया, जिसमें कोर्ट को इन्वॉल्वमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। बिना कोर्ट के इनके पास एक कमेटी है, इनके पास एक अपना संगठन है, अपनी एक जुरिडिक्शन है, अपना एक डिपार्टमेंट है जिसको कार्रवाई करने के लिए किया जा सकता है और जो कार्रवाई कर सकता है। अब मैं उन लोगों से उम्मीद करता हूं, 10 दिन का वक्त मांगा, दे दिया हमने, ठीक है, 10 दिन मांगे आपने, आप कार्रवाई तो करें, आप दिखाइए कि आपके पास ताकत क्या है, क्या वाकई में आप आवाम की बेहतरी के लिए और इस मुल्क को बचाने के लिए, माफिया से बचाने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए आपकी सोच बेहतर है। और महराज आपको शाबाशी देगा, आपकी तारीफ करेगा जब ऐसे लोगों को आप लोग रोकेंगे। 10 क्या, आप 12 दिन ले लीजिए, लेकिन कार्रवाई प्योर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को दोबारा गलती करने से 100 बार सोचना पड़े। और जो तरीका है हमारा बदलेगा, लेकिन अगर कोई बदलेगा खुद को आवाम की बेहतरी के लिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे पास मैं बहुत सारी जगहों पे गया, मेरी आंखों के सामने किसी की आंखों से एक आंसू गिरे, और ऐसे लोगों को जो खाना खाने को तरसते हैं, और उनके रौदात जब मैं सुनता हूं, और जब मैं उनके रौदात सुनता हूं तो तकलीफ महराज को होती है। मैं उनको अपने परिवार का एक हिस्सा मानता हूं, और जब उनकी सुनवाई ये बड़े बड़े लोग नहीं करते हैं तो तकलीफ होती है। जैसे मैंने आरडीडी को एक टाइम दिया है, क्योंकि आज से पहले ब्लॉक जो था ना, ब्लॉक आरडीडी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये बहुत बड़ा बदनामी का दाग लेके चला था। लेकिन मार्च में आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे बदलाव आएगा, क्योंकि ये जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वो एक बीडीओ करता है, वो एक वीएलडब्ल्यू करता है, वो एक जेई करता है, वो एक इनके डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। जो ऑनलाइन सिस्टम चढ़ता है वो आम आदमी नहीं चढ़ाता है, और वो जो पेमेंट है उसका अकाउंट नंबर किसका है, वो किसके खाते में जा रहा है, और क्या मुस्तहिक तो को मिल रहा है, वो चीजें भी ये लोग ही करते हैं। अब जो मार्च में हम देखेंगे, आरडीडी के लोगों को मौका दे रहा हूं, जो पुरानी गलतियां हैं, नई गलतियों को करने की कोशिश मत करना। 100 दिन का रोजगार आपको देना है, उसके आप मुलाजिम हैं, आप वो काम करके दिखाइए। हमें यकीन होगा कि बदलाव आया है और हमें चीखना चिल्लाना ना पड़े, हमें कार्रवाई की ख्वाहिश न करनी पड़े। और मैं उम्मीद करता हूं कि आरडीडी के लोगों से जो बात हमारी हुई है उस पर जो है वो लोग खड़ा उतरेंगे और लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 दिन मांगे हैं, वो जो माफिया का मामला उठा था उसके लिए 10 दिन का वक्त मांगा है। मेरी आवाम भी इंतजार करेगी और मैं भी इंतजार करूंगा, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो ई रिक्शा है वो पैसा नहीं भरेंगे, वो आज की डेट में एंट्री नहीं लेंगे। महराज मलिक उनका एमएलए है, और एमएलए की बात को आपको मानना पड़ेगा और मेरी बात से बाहर आपको नहीं जाना होगा, क्योंकि हम जान की बाजी भी आपके लिए लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अगर बिक जाएंगे, आप अगर उनके खौफ से डर जाएंगे तो महराज को तकलीफ होगी। और अगर मैं आपकी तकलीफ के लिए अपने आप को किसी भी महज पे खड़ा कर सकता हूं तो यकीन जानिए आपने अपने हक को बचाने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए वो पैसा एक चोर को नहीं देंगे, क्योंकि आपसे इसने 10 महीने जो लूटा है उसका जब हम हिसाब करेंगे तो मुझे लगता है आपको वसूली दोबारा से उधर से मिलेगी। और आपको मेरी बात पे यकीन करना होगा, और मैं आपके लिए खड़ा हूं, और आप भी अपनी बात पे अटल रहेंगे कि आप वो एंट्री नहीं देंगे। अगर कहीं इस किस्म का मामला आपको दिखा तो महराज को याद कर लेना। और जहां तक वो खोखे का मामला है, वो उसका मामला है, उन्हें ये मालूम नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं,
अरे यार, तुम माफिया चला रहे हो और लोगों को डराने का काम कर रहे हो। ड्राइवरों को गाली पीटना ये कोई तरीका है? जो गरीब है उस पे बरस जाओगे और जिनकी तारीफ कर रहे हो आपको लगता है वो बचाएंगे। कानून में जो चीजें लिखी हैं उसे इंप्लीमेंट होते हुए मैं देखना चाहता हूं, और जो चीज मैंने डाली है वो म्युनिसिपल कमेटी की लिखी हुई है। और ई रिक्शा को समझने के लिए कमेटी को 10 दिन नहीं चाहिए। पर्ची पे 25 रुपए लिखा है, और आपकी कमेटी ने जो टेंडर के लिए वो नोटिस बनाया था उस नोटिस के अंदर 15 रुपए लिखा है। और ई रिक्शा का कंफ्यूजन आप क्लियर कर दीजिए। रिक्शा ऑटो रिक्शा और ये बैटरी रिक्शा। रिक्शा जो है रिक्शा है, इलेक्ट्रिक रिक्शा है, बात खत्म। चाहे वो ऑटो की शक्ल में है, चाहे वो लंबाई की शक्ल में है, उसे रिक्शा कहा जाता है। और इसने चार्जेस एक्स्ट्रा लिए हैं, उस पे कार्रवाई की मांग हुई है। और मुझे उम्मीद है 10 दिन का जो वक्त लिया है, इंतजार करेंगे और कानून के दायरे में उसके खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद करेंगे। और उसे बचाने के लिए आपने सारे हरबे इस्तेमाल किए, और कुछ लोगों को उसने गाड़ी गिफ्ट कर दी है। और जो लोग उसको पक्ष में खड़ा हो रहे हैं, सुनने में आया है स्कॉर्पियो दी है? और आज डिफेंड करने के लिए कानून को कितना गहराई से नापेंगे। आपको ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। महराज भी पढ़ा लिखा है, मैं समझदार हूं, सूझबूझ वाला हूं। गाड़ी चलाने से पहले कानून को पढ़ लेना, तेल खर्च मत करना और अपनी इज्जत को नीलाम मत करना। वो गाड़ी का बंदोबस्त बाद में देखेंगे, उसे सिखाओ मत। ई रिक्शा का मतलब है इलेक्ट्रिक रिक्शा। अगर इतना नहीं पता फिर कुर्सी पे बैठने की कोई जरूरत नहीं। और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो गया। अब हम असेंबली की ओर बढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुलाजिम तबका है, ईमानदारी से काम करे। आपका अपना जेब है, जिस काम के लिए आपको भेजा है, आप अपनी तनख्वाह की फिक्र करें। दूसरा जेब भरने की कोशिश नहीं करनी है। मैं लौट के आऊंगा और किस तर्ज पे आऊंगा वो अंदाजा नहीं है। और मेरी आवाम से गुजारिश है, जहां पर भी आप गलत काम देखते हैं, सवाल उठाइए, वीडियो बनाइए। और ये आपका फर्ज है। अगर मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, आपको अपने लिए लड़ना होगा। और मैं यकीन दिलाता हूं, मैं वो पॉलिटिशियन नहीं हूं वो जो आपने देखे, जो हमारे बुजुर्गों ने देखे हैं। कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। हम वही करेंगे जो हमें दिखता है, और जिस मकसद के लिए महराज उठा है उस मकसद को पूरा करेगा। ये मेरी बात नोट कर लेना। और सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बड़े पैमाने पर बदलाव आएगा। और कुछ लोगों को लगता है जम्मू कश्मीर यूटी है। अरे यूटी है, फूटी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महराज मलिक यहां का इलेक्टेड लेजिस्लेटर है, बात खत्म। जनता मेरे साथ है और जनता का काम महराज करेगा। हम देश को तोड़ेंगे नहीं, हम देश को बेहतरी की ओर लेना चाहते हैं। कोई भी कानून मुझे नहीं रोक सकता है जो काम महराज करना चाहता है। और ये सपना देश के लोगों का है, जो ज़हीन लोग हैं, जो इस देश की बेहतरी चाहते हैं। और इन कामों को ठीक करने के लिए महराज का तरीका 100%, 110% ठीक है। लिख लो मेरी बात, क्योंकि करप्शन में सबसे ज्यादा बड़ा नाम जम्मू कश्मीर का है। और उसी करप्शन के खिलाफ हमने जंग का ऐलान किया है। और ये चीज याद रखिए, सबकी जिम्मेदारी है, आपकी है, मेरी है, जो बाहर बैठा है उसकी है। ये जो सिस्टम है इसे ठीक करेंगे और अपने माशरे को, अपने आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल बना कर देंगे। और खुद भी उस दलदल से निकल आएंगे। क्योंकि पुराने नेताओं का तरीका अलग था, हमारा तर्ज अलग है। मैं किसी का नहीं हूं, ये मेरी बात याद रखना। मैं अपनी जिंदगी को बहुत करीब से देखा हूं, बहुत करीब से देखा हूं, और जानता हूं जो इंसान दुनिया के अंदर इंसानियत के लिए जी गया वो जिंदा रहता है, और जो किसी के तलवे चाट गया वो हमेशा भर चाटता रहता है। तलवे नहीं चाटने हैं, वक्त के साथ लोगों के साथ इंसाफ करो। और उम्मीद करता हूं जो मेरा नौजवान तबका है, अपने अपने इलाके की जिम्मेदारी उठा लो। अपने घर से बाहर जब निकलते हो, मोहल्ले को देखो, गांव को देखो, इलाके को देखो, कॉन्स्टिट्यूंसी को देखो, डिस्ट्रिक्ट को देखो। हमारा फर्ज बनता, हम एक नागरिक हैं। ये बात अलग है अगर महराज लीडर नहीं होता, एमएलए नहीं होता, पता कर लेना, हम तब भी यही करते थे और इसी अंदाज में आवाम की बेहतरी के लिए काम करते थे।
करप्शन के खिलाफ जंग का ऐलान बहुत पहले किया था और बदलाव बड़े पैमाने पे लाएंगे। सिस्टम खत्म, दुल्हन नई आई है, घर का रवैया थोड़ा बदलना पड़ता है और हम तो आगे हैं, देख लीजिए माहौल में बदली होगी। फिर मुलाकात।